दोस्तों, मेरा नाम है सचिन और आप लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल घुमक्कड़ सचिन पे। आज मैं हूँ गुजरात के अंदर डायमंड सिटी सूरत में, और ये अपने डायमंड के लिए जितनी फेमस है उतनी ही अपने कपड़ों के लिए भी फेमस है। मैं आज एक्सप्लोर करके आपको दिखाने वाला हूँ कि सूरत में ऐसी कौन सी जगहें हैं जो आपको देखनी चाहिए। अभी रिसेंटली यहाँ पर एक कॉरपोरेट ऑफिस बना है जो दुनिया का सबसे बड़ा कॉरपोरेट ऑफिस है, और टेक्निकली वो एक सिंगल बिल्डिंग नहीं है, बहुत सारी बिल्डिंग मिलाकर एक बिल्डिंग बन रही है, बट इंटरनली वो इंटरकनेक्टेड है। तो इस वजह से उसे सबसे बड़ा ऑफिस बोला जा रहा है। वो है सूरत का डायमंड बोर्स से। अभी मैं वहाँ जाके आपको दिखाऊंगा कि कितना बड़ा हुआ कॉरपोरेट ऑफिस है, कैसा है देखने में। और जैसे कि सूरत फेमस है अपने डायमंड्स के लिए, तो मैं एक्सप्लोर करने वाला हूँ कि सूरत में आप डायमंड कहाँ से ख़रीद सकते हो और कैसे हम पता लगा सकते हैं कि डायमंड की क्वालिटी कैसे अच्छी होती है और डायमंड में कितनी तरह की कैटेगरी आती हैं। ठीक है, तो वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ से थोड़ी दूर डांडी पड़ता है, जहाँ पे गांधी जी ने जाकर जो है डांडी मार्च किया था, और जिसके कारण बहुत सारे जो सबसे पहला आंदोलन है उससे शुरुआत हुई थी, और बहुत सारे लो तोड़े थे उन्होंने अंग्रेज़ों के, मतलब बहुत सारे कानून तोड़े थे। जो नमक हम बना नहीं सकते थे, वो नमक उन्होंने बनाया था उस कानून के आधार पर। तो वो भी मैं कोशिश करूँगा आपको दिखाने की, अगर टाइम से मैं जा पाया वहाँ पर, कि यहाँ से 1-1.5-2 घंटे का रास्ता है। जैसे ही मैं डायमंड बोर्से से निकलूँगा वहाँ से मैं चेक करके बताऊँगा आपको। ठीक है, उसके बाद हम जाएंगे शाम को एक सरप्राइज लोकेशन पे, तो वो देखने के लिए आप बने रहना मेरे साथ। तो चलो शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। बाकी मैं अभी सूरत के रेलवे स्टेशन के पास रह रहा हूँ। यहाँ पर आपको 800 से 1200 के बीच में इजीली रूम मिल जाता है। अभी पीक आवर्स भी नहीं है, तो इजीली आपको मतलब रूम अवेलेबल हो जाता है। अब मैंने पहले से बुकिंग इसलिए नहीं करवाई क्योंकि मैं आया था रात को लेट। मैं रात को 2 बजे यहाँ पर पहुँचा हूँ सूरत। अब 2 बजे अगर आप पहुँच रहे हो तो आपको क्या होगा, आप किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से अगर बुक करते हो तो वो आपको 12 बजे से 11 बजे तक का देते हैं, मतलब दोपहर के 12 बजे से अगले दिन सुबह 11 बजे तक। अब मैं रात को आया था लेट, इस वजह से क्या होता है कि मेरे को 2 दिन का होटल लेना पड़ता है, सुबह 12 बजे तक, फिर उसके बाद दोबारा अगले दिन 12 बजे से 11 बजे तक। तो ऐसा ना करना पड़े इसलिए मैंने क्या किया, रात को मैं सूरत आया और मैंने यहीं पे होटल बुक किया जो मुझे 24 घंटे के लिए मिला। मतलब आज सारा दिन मैं सूरत एक्सप्लोर करूँगा, रात को स्टे करूँगा और 24 घंटे के अंदर अंदर मैं निकल भी जाऊँगा। तो ये एक एडवांटेज है। कभी भी आप अगर आपका टेंटेटिव है कि किसी भी लोकेशन पे आपने जाना है नहीं जाना है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आप होटल की बुकिंग कराओ। कभी भी पहले हमेशा बुकिंग मत कराओ अनटिल अनलेस वो जगह टूरिस्ट का हॉट स्पॉट ना हो। ऐसा ना हो कि वहाँ पर आपको बुकिंग मिले ही ना, होटल मिले ही ना। इस वैसी जगह के लिए आप बुकिंग करा सकते हो। बट अगर आप किसी भी जगह पे कच्चे पक्के हो कि मुझे किसी टाइम हो सकता है आप लेट हो जाओ पहुँचने में, तो वहाँ के लिए आप बुकिंग मत कराना। अब जैसे मैं अहमदाबाद घूम रहा था, उसके बाद मैं गया केवड़िया, केवड़िया के बाद मैं गया वडोदरा। पर वडोदरा में मेरे को कुछ भी ज़्यादा खास लगा नहीं, मैं थोड़ी देर ही रुका था वडोदरा। तो वहाँ से मैं आ गया सूरत, ताकि जो है सूरत को मैं एक्सप्लोर कर सकूँ, समझ सकूँ कि कैसे सूरत बना देश का और दुनिया का सबसे बड़ा डायमंड सिटी। आज सूरत के अंदर जो मैंने बताया आपको डायमंड बोर्स है, वो दुनिया का सबसे बड़ा कॉरपोरेट ऑफिस है। तो वो अभी थोड़े दिन में ओपन होने वाला है। हो सकता है मेरी वीडियो ये पहली हो जो आप देख रहे हो, और हो सकता है मुझसे पहले भी किसी ने डाली हो। मैं वहाँ पे आपको जाके एक्सप्लोर पूरा कराने वाला हूँ, तो बने रहना मेरे साथ। और मेरी वीडियोस को लाइक शेयर करना मत भूलना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये शेयर करना ताकि उन तक ये इन्फॉर्मेशन भी पहुँचे और इससे मुझे भी हेल्प होगी आपकी। चलो शुरू करते हैं। इस तरह का दिखता है होटल जो मैंने लिया है। मैंने इस वाले होटल के लिए 1200 रुपीज़ मतलब 1200 रुपया पे किया है, और ये मुझे 24 घंटे के लिए मिला है। अमेनिटीज़ अच्छी हैं। होटल आनंदा नाम है इसका, रेलवे स्टेशन के बिल्कुल पास है। वॉशरूम बिल्कुल क्लीन है, और सारे जो हैं जैगवार की एक्सेसरीज लगी हुई हैं इसके अंदर। तो इट्स वर्थ वाइल, आप यहाँ पर आके इजीली से कर सकते हो। ठीक है, चलो निकलते हैं होटल से। जो मैं वो आपको दिखाना भूल गया, ये आपको छोटी सी लाइट दिख रही है, ये सच में हेल्पफुल है। तो इसमें क्या होता है, रात के टाइम जब सारी लाइट्स बंद हो जाती हैं, नीचे आपको पैरों की तरफ रोशनी करके देती है। अगर आप उठोगे तो आपको कोई भी लाइट ऑन करने की जरूरत नहीं है। दिस इज़ गुड यार, हर होटल में ऐसा होना चाहिए। चलो अब चलते हैं बाहर की तरफ। कुछ ऐसा व्यू है होटल से। लॉक कर देता हूँ इसे। मैं अपना रूम लॉक करके अब सीधा जा रहा हूँ बाहर की तरफ। एक चीज़ और, कुछ ख़ास चीज़ें हैं जो मैं आपको दिखाता हूँ। होटल का नाम होटल आनंद है, आनंदा नहीं है, वो मैंने गलत बोला था। यहाँ पर है लिफ्ट जो कि बहुत पुरानी है, अप्रॉक्स 1938 के आसपास की लिफ्ट है। तो अब हम चले हैं ग्राउंड फ्लोर की तरफ। ये कितनी पुरानी लिफ्ट है, कुछ अंदाज़ा? और होटल कितना पुराना बना हुआ है? 10 साल। अच्छा,
वैसे मैंने सुना था कि ये लिफ्ट बहुत ज़्यादा पुरानी है, मतलब होटल से पहले की है ये लिफ्ट। 30-40 साल से ऊपर हो गया इसे। पहले पुराना था, थोड़ा चेंज करें। अच्छा, बट इसका खुलने का सिस्टम सही है, आजकल की लिफ्टों में नहीं मिलता। अच्छा, 8 फ्लोर तक क्या है इस बिल्डिंग में? उतना आइडिया नहीं। अच्छा, खड़ी। चलो जी, अब हम चले बाहर की तरफ। लो जी, फाइनली होटल के बाहर। मतलब मुझे लगता था कि सेकंड क्लीनेस्ट सिटी है सूरत, बट ऐसा नहीं है। आप देखो, ये रेलवे स्टेशन के पास कितनी गंदगी है। वो है सूरत का रेलवे स्टेशन, और यहीं से पास में मिलेगा आपको बिल्कुल बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन आसपास में। क्या तुम्हारा? क्या बना रहे हो? मैं YouTube के लिए वीडियो बना रहा हूँ, सूरत घूमने आया हूँ मैं। मेरा नाम है घुमक्कड़ सचिन, मैं घूमता रहता हूँ किसी ना किसी नई जगह। कल रात को मैं वडोदरा था, मुझे वडोदरा इतना खास लगा नहीं तो मैं सूरत आ गया। नाम क्या है? दीपक भाई। दीपक, चलो बढ़िया है। यहीं के रहने वाले हो? नहीं भाई, अच्छा, यूपी में कहाँ से? आराम से। हाँ, सही है। पूरा कंप्लीट भी हो गया ना। हाँ, इंडिया की सबसे पहली क्लीनेस्ट सिटी है इंदौर। दूसरे नंबर पे हमारे को मिलता है सूरत, पर सूरत में इतनी सफाई मुझे दिखी नहीं है जितनी सफाई अहमदाबाद में है। अहमदाबाद बहुत साफ है भाई, मैं वहाँ पर घूम कर आया हूँ। अहमदाबाद में तुम्हें इतनी सी भी गंदगी नहीं मिलेगी कहीं पे भी, पर सूरत में उतरते मुझे फिर वडोदरा तो और गंदा है। मैं वडोदरा उतरा, मेरा मन ही नहीं करा अंदर जाने का, मैं बारों बार वापस आ गया। सूरत को डायमंड सिटी इसलिए बोला जाता है कि दुनिया के 80% यानी 80% जितने भी डायमंड है वो अभी भी सूरत में पॉलिश होते हैं। और सबसे ज़्यादा जो ज्वेलर्स टॉप रह चुके हैं, नीरव मोदी हो गया या फिर आपके तनिष्क हो गया, जितने भी डायमंड्स हैं वो सारे के सारे सूरत में ही बनते हैं आज भी। यहाँ की मार्केट डायमंड्स के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती है, और सबसे ज़्यादा सूरत में आने वाले डायमंड गोलकोंडा के होते हैं। तो आज मैं आपको डायमंड बोर्ड से, जो कि सूरत का और दुनिया का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट ऑफिस होने वाला है आने वाले वक्त का, वो दिखाने वाला हूँ घूम के। दीपक भाई मेरी मदद करने वाला है, थैंक यू दीपक भाई। और ये है सूरत की टेक्सटाइल मार्केट। यहाँ सारी सबसे बड़े फैक्ट्री आउटलेट लेके बैठे हुए हैं क्या? मैं रेलवे स्टेशन पे उतरा था, वहाँ पे 40 बोर्ड लगे थे, सबसे बड़ी फैक्ट्री। तगड़े कंपटीशन है यहाँ पे। अच्छा, सूरत में सबसे ज़्यादा कपड़े में क्या बनता है? जैसे कपड़े, एक तो हो गया पहनने वाला, एक हो गया चद्दर हो गई, हैंडलूम हो गया, सारा ही काम होता है। अच्छा, जैसे पानी कोई मैं दोबारा आऊँगा, मैं शाम को यहाँ पे। लो जी, हम पहुंच गए हैं आने वाले टाइम की ड्रीम सिटी, द गोल्डन बोर्शे, द डायमंड बोर्शे, सूरत।
वॉक 7 मतलब W7 और ये है दुनिया का सबसे बड़ा कॉरपोरेट ऑफिस द सूरत डायमंड बोर्शे। अभी ये ऑपरेशनल नहीं है, मैंने ट्राई किया था अंदर जाने के लिए बट ये अभी अलाउड नहीं कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि दिसंबर के बाद स्टार्ट होगा, 2023 दिसंबर। तो उसके बाद मैं देखता हूँ, मैं दोबारा आऊँगा एक बार विज़िट करने और चेक करूँगा कि कैसा होता है हीरे का व्यापार। तब तक चलते हैं सूरत की पुरानी मार्केट में और आने वाला भविष्य ये है सूरत का। तो जी अब हम एग्ज़िट कर चुके हैं डायमंड बोर्शे से। अब हम जाएंगे बाबा खाटू श्याम के मंदिर सूरत वाले और देखते हैं, इतना सुंदर बना हुआ है वो मंदिर। तारीफ मैंने बहुत लोगों से सुनी है और वहाँ जाने के लिए दीपक भाई मेरी हेल्प कर रहा है। अब सीधा निकल रहा है वहाँ के लिए। मैं आया हूँ बाबू श्याम के धाम सूरत में और अभी 1 बजे मंदिर बंद हो जाता है, बस वो बंद ही हो रहा है। मैं जल्दी से जाके माथा टेक कर आ रहा हूँ। दो लग रही है बहुत तेज़ भूख। अब मैं आया हूँ गांडा काका ना फाफड़ा खाने, जो कि सूरत का सबसे फेमस है। देखते हैं कि हमें मिल पाता भी है या नहीं। कहते हैं बहुत जल्दी बंद हो जाता है। जी अभी मैं गांडा काका ना फाफड़ा खा के निकला हूँ सूरत में और सबसे फेमस फाफड़े वाले हैं वो। जलेबी तो बहुत अच्छी थी पर फाफड़ा मुझे इतना अच्छा लगा नहीं उनका। या तो मुझे टेस्ट करना नहीं आता या फिर वो बहुत बासी टाइप का था, मतलब फ्रेश भी नहीं था, क्रंची भी नहीं था। फाफड़ा मैंने पहले भी एक बार खाया है बट ये मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। अब चलते हैं आगे डायमंड मार्केट में देखने कि कैसे बिकते हैं हीरे और क्या रेट होते हैं और कैसे ख़रीदे जाते हैं और कैसे पता लगता है कि हीरा कितना अच्छा है। आपको भी जितने भी आसपास लोग दिख रहे हैं बेंचों पे बैठे हैं वो सारे हीरे का ही व्यापार कर रहे हैं। ये एशिया की और दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट में से एक है जहाँ पे डायमंड मिनटों में सेल हो जाता है। सिर्फ पुड़िया में देख के ही उसका भाव तय कर दिया जाता है। कुछ लोग तो हाथ में भी नहीं लेते। तो कोशिश करूँगा कि एक बार देख सकूँ मार्केट में किस तरह मिलते हैं हीरे और क्या भाव मिलता है। पर वो ख़रीदने वाले के ऊपर होता है कि वो कितना अच्छा पहचान कर सकता है उस हीरे की। अगर बेचने वाले को आपसे ज़्यादा तजुर्बा हुआ तो आप लुट ही जाओगे, चाहे जिस मर्जी मार्केट में हो। और ये तो वैसे भी दुनिया की सबसे ज़्यादा भरोसे वाली मार्केट है।
यहाँ पर ज़्यादातर डीलर्स हैं, कुछ मैन्युफैक्चरर हैं। मैन्युफैक्चरर क्या होता है हीरे में, जो तराशता है उसे मैन्युफैक्चरर कहते हैं। वहाँ प्रोडक्शन होती है उसकी। वो आपको दिख रहा होगा, ये कैरेट है, कितने कैरेट का हीरा है, कैसे होगा। यहाँ मार्केट है, यहाँ भाव तय होता है। सूरत डायमंड सिटी जाना ही इन लोगों के कारण जाता है। हीरा बाजार का है। चलो मैं देखता हूँ किसी से बात करके और पहचान करते हैं कैसे हम हीरे को पहचान सकते हैं और किस तरह का मोल भाव होता है यहाँ पे। देखो यहाँ पर जितनी भी आपको बिल्डिंग्स दिख रही हैं ज़्यादातर पे जाल लगे हुए हैं। ये लगे हैं यहाँ की हाई सिक्योरिटी के कारण, क्योंकि यहाँ पर बहुत वैल्यूएबल चीज़ें जैसे डायमंड का काम होता है और हर काम जो है आप देखो ऊपर तक सब जगह आपको जालियाँ गेट पे पूरा कवर्ड मिलेगा। अभी मैं अंदर होकर आया हूँ, समझ के आया हूँ डायमंड मार्केट काम कैसे करती है और मैं अभी पूरा आपको रिकॉर्ड करके दिखाने वाला हूँ। अभी मैं एग्जिट कर रहा हूँ इस मार्केट से, फिर वहाँ निकल के मैं बताऊँगा आपको कैसे सारा काम होता है डायमंड का। ओके, मैं आ गया था होटल दोपहर को ही। जब मैं डायमंड मार्केट से निकला उसके बाद वहाँ पर जो व्यापार होता है वो मैंने आपको दिखाया। सारा बाहर जितने भी लोग हैं दुकानों के बाहर उन्होंने जो बैठने की जगह बना रखी है, वहीं पर से व्यापार होता है। और जब आप उनसे कोई भी चीज़ पूछते हो वो फिर आपको अंदर की तरफ लेके जाते हैं जहाँ पर भी उनकी शॉप होती है उस तरफ। वहाँ वो शॉप में ले जाने के बाद फिर आपको, जैसे मैं एक शॉप में गया था वहाँ पर मैंने हीरे का पता किया था। और बट अब दिक्कत क्या है कि वो सारे के सारे रॉ हीरो में डील करते हैं, रॉ डायमंड्स में डील करते हैं। आपको सबसे पहले ये सीखना होगा कि डायमंड की परख कैसे होती है, क्योंकि अगर आपको वो नहीं पता होगा तो उसके बिना आपको हीरा खरीदने का कोई मतलब नहीं है। आप सौदा क्या करोगे उनसे, आपको पता ही नहीं है मोल भाव कैसे किया जाता है, आपको पता ही नहीं है कि हीरा पहचाना कैसे जाता है। तो जैसे मैं हूँ, मुझे हीरे के बारे में नहीं पता था, पर मैं अंदर चला गया था, उन्होंने मुझे हीरा दिखाया भी था कैसा होता है, पर मैं उसका परख नहीं कर पाया। वो लगभग कुछ 0.9 कैरेट का हीरा था और उसकी कीमत थी 70,000 रुपये, जो उन्होंने मुझे बताया था। मुझे नहीं पता कि वो किस क्वालिटी का हीरा था। और उसके बाद फिर उन्होंने एक रेफरेंस मुझे दिया था जो थे सोनी सर करके। अब यहाँ पर ना सूरत में सोनी सर करके एक डायमंड इंस्टीट्यूट है जो आपको सिखाता है कि आप हीरे की परख कैसे कर सकते हो। और भी होंगे बट जिसका उन्होंने मुझे रेफरेंस दिया वो सोनी थे। मैंने उसका ऑनलाइन भी चेक किया था, उनके रिव्यूज़ बड़े अच्छे थे। 109 लोगों ने इसमें रिव्यू डाल रखा है कि कैसे हैं। मैं जा नहीं पाया उस इंस्टीट्यूट पे, उनका नंबर उनकी लोकेशन मेरे पास है, मैंने उनको बोला था कि मैं आऊँगा, बट मैं बहुत ज़्यादा थक गया था, मैं जा नहीं पाया। अब बात करते हैं कि व्यापार होता कैसे है। यहाँ पर जब आप सीख जाओगे डायमंड के बारे में कि डायमंड में कितनी क्वालिटी होती है, जहाँ तक मुझे पता है डायमंड में सर्टिफिकेट भी मिलते हैं, पर ये लोग आपको सर्टिफिकेट नहीं देते। यहाँ पर आपको खुद परख करना होगा। जब आप उसकी परख कर लोगे उसके बाद डील कर लोगे तब, और वो आपको रॉ डायमंड देंगे, मतलब सिर्फ आपको हीरा मिलेगा, आपको कोई अंगूठी नहीं मिलने वाली। आपको अगर उसमें अंगूठी वगैरह चाहिए या कोई भी नेकलेस वगैरह चाहिए उसके लिए आपको जाना पड़ेगा ज्वेलर पे। वो लोग सिर्फ हीरे में डील करते हैं वहाँ पर, जितने भी लोग ज़्यादातर जिनके पास मैं गया था, ज़्यादातर जिनसे मैंने पूछा सारे हीरे में डील करते हैं। ज्वेलर्स के लिए आपको स्पेसिफिकली ज्वेलर्स के लिए जाना पड़ेगा। वो दुनिया की सबसे पुरानी डायमंड मार्केट है और एशिया की सबसे बड़ी डायमंड मार्केट है। आज भी करोड़ों रुपए का बिज़नेस वहाँ पे गली में बैठ के ही हो जाता है। वहाँ पर जैसे मैं गया, मुझे डायमंड का इतना परख नहीं है, अगर आपको है तो आप वहाँ जाओ, वो आपको बोलो वहाँ जाके कि मेरे को डायमंड लेने का है, वो आपको दिखाएंगे। आप परख करो उसकी, ठीक है, किस तरह उसमें स्पॉट्स हैं नहीं है, उसका कलर कितना वाइट टोन्ड है। डायमंड के जो क्वालिटी होती है वो 2-3 चीज़ों पे डिपेंड करती है। एक, वो कितना शाइन करता है, दूसरा उसमें स्पॉट्स कितने हैं। उस स्पॉट्स के अकॉर्डिंग उसको ग्रेड मिलता है कि वो किस ग्रेड का डायमंड है, और उसी के हिसाब से उसका पैसा तय होता है।
जितना कम स्पॉट्स होगा उतना महंगा डायमंड होगा, जितना शाइनी डायमंड होगा उतना और महंगा डायमंड होगा। तो डायमंड आप ये सोचो कि 10,000 रुपया से लेकर आप जितना नहीं सोच सकते उतने तक आता है। मतलब 10-15 करोड़ तक तो मैंने अपना देखा है सामने यहाँ की मार्केट में। और आप ये सोचो कि अगर आप 10-15 करोड़ का मैं एक नॉर्मल शॉप में देख रहा हूँ तो बड़े हुए जो लोग होंगे उन पे कितना होगा ना। तो उसी तरह ये मार्केट चलती है। सारी मार्केट ट्रस्ट की है, आपको यहाँ पे बहुत वक्त देना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कैसे डायमंड काम करता है और कैसे सारी मार्केट काम करती है। और उससे बड़ी बात, आप लोगों को विश्वास बनाना पड़ेगा और वो ज़रूरी भी है धंधे में, है ना। क्योंकि आप लोग एक ऐसी चीज़ जो बहुत वैल्यूएबल है उसका काम कर रहे हैं, उसके लिए विश्वास सबसे बड़ी चीज़ है। आपको कोई भी अगर कोई चीज़ देगा उसकी परख होना ज़रूरी है और आप भी उसको उतना रिगार्ड करो ताकि वो आपको वो चीज़ दे, ठीक है। तो ये सारी स्टोरी थी। अभी यहाँ पर जो मैं दिखा चुका हूँ आपको, एक डायमंड बोर्शे करके नई बिल्डिंग तैयार हुई है सूरत में, जो सबसे ज़्यादा अभी तक की मतलब कॉरपोरेट जो है दुनिया में सबसे बड़ा कॉरपोरेट होने वाला है उसका। और जो ओपनिंग है 2023 दिसंबर में होगा। तो अभी टाइम है, मैं पहले आ गया था इसलिए मुझे उन्होंने वहाँ पे एंटर नहीं करने दिया। बट दिसंबर के बाद आप जाओगे तो W7 वॉकवे 7 से आप अंदर जा सकते हो। बाकी किसी भी गेट से आपकी एंट्री नहीं होगी, वो सिर्फ और सिर्फ कॉरपोरेट के लोगों के कार्ड पे ही चलता है। अगर आपके पास कार्ड नहीं है आपको एंटर नहीं करने दिया जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखें अगर आप जा रहे हो तो, क्योंकि मेरा बहुत टाइम ख़राब हुआ था। मैं अलग अलग गेट्स पे घूमता रहा कंफर्म करने के लिए कि मैं अंदर कैसे जा सकता हूँ, ठीक है। तो ये सब तो था मेरा एक्सपीरियंस डायमंड्स के रिलेटेड। और सूरत अगर डायमंड सिटी है, मतलब वर्ल्ड वाइड नोन इज डायमंड के नाम से है, टेक्सटाइल के नाम से है, और आपने अगर डायमंड के बारे में नहीं आकर जाना तो मुझे नहीं लगता सूरत में आने का आपको कोई फ़ायदा है। अब मैं जा रहा हूँ बाबा शाम के मंदिर। दोपहर को जिस टाइम मैं गया था उस टाइम पे वो बंद हो रहा था, मतलब 1 बजे वो बंद हो जाता है, उसके बाद 4 बजे के बाद खुलता है। तो इसलिए अब मैं 4 बज के से ऊपर का टाइम हो रहा है, अब जाऊँगा वहाँ पे, वहाँ देखूँगा कैसा है। और वैसे मैं देख कर आया था दोपहर में, बहुत सुंदर बना हुआ है, पर मैं शाम को अलग से जाऊँगा, शाम बाबा का आशीर्वाद लूँगा और इस सफ़र में आगे बढ़ूँगा, ठीक है। मेरे साथ बने रहना, अभी बहुत कुछ बाकी है सीखने के लिए। ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती, ज़िंदगी घूमने से शुरू होती है। चलो मिलते हैं।